आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा बताया गया है क्रिप्टो करेंसी हैज नो अंडरलाइंग वैल्यू। आरबीआई गवर्नर क्लियर्स इंडिया स्टैंड्स ऑन क्रिप्टोज। तो यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर हैं इनके द्वारा बताया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी की कोई भी अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इसको मतलब अगर हम रेगुलेट भी करते हैं तो वो यहाँ पर देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए काफी खतरनाक बात साबित हो सकती है। और उन्होंने बोला कि इससे जितना दूर रहा जाए उतना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर इसी प्रकार के हमको स्टेटमेंट इनके द्वारा देखने को मिल रहे हैं, आप पूरी यहाँ पर पढ़ सकते हैं बातें। एंड ये स्टेटमेंट काफी नेगेटिव है, ठीक है। इसके साथ में एक और स्टेटमेंट हमको इन्हीं के द्वारा देखने को मिलता है, आरबीआई के जो गवर्नर है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इंडिया सेंट्रल बैंक गवर्नर वार्न्स अबाउट क्रिप्टो आफ्टर क्लॉप्स ऑफ टेरा लूना यूएसडी। आपको पता होगा जब से टेरा लूना या यूएसडी आप बोल सकते हैं, ये जो क्रैश हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ज्यादा लॉस में गए लोग। जब से ये क्रैश हुआ है, यहाँ पर जो इंडिया के गवर्नर है, ठीक है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब इसको लेकर के नेगेटिव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्रिप्टो एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आपने जिस तरीके से इतना बड़ा डंप देखा, ऐसे डंप हमको और भी देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने एक बात और बोली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैड वी हैव बीन regulating it already then people would have raised question about what happened to regulation। यानी कि इन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को पहले ही रेगुलेट कर देते और अगर इस प्रकार का हमको इतना बड़ा डाउनफॉल या आप बोल सकते हैं इतना बड़ा क्रैश देखने को मिलता, तो लोग हम ही से उल्टा क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं कि आपने रेगुलेशन किया, इसका क्या फायदा मिला। तो कुछ इस प्रकार का इन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट एक और दिया। और ये बात भी आपको पता होगी कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शुरू से ही बिल्कुल इसके खिलाफ हैं क्रिप्टो करेंसीज के, क्योंकि आपको पता है अगर क्रिप्टो करेंसी भारत में आती है या किसी भी देश में चलती है तो वो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डालती है। और ये नहीं चाहते कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़े। इसी वजह से इनके जो मोस्टली यहाँ पर स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं और इनके नेगेटिव स्टेटमेंट्स के कारण मार्केट में लोग पैनिक भी करते हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा एक और स्टेटमेंट इन्होंने करीब 17 मई को डाला था। इसमें क्या बोला था इन्होंने, आरबीआई वार्न्स ऑफ क्रिप्टो डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो डॉलराइजेशन को आगे ज्यादा महत्व देती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से यूएसडीटी पेयर में हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन यूएसडीटी क्या है, यूएसडी का एक सिमिलर कोड है, ठीक है, जो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो यूएसडी यानी कि अमेरिकन टोकन्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, ना कि किसी भारत की इकोनॉमी। तो इन्होंने बताया कि अगर हम क्रिप्टो को इंडिया के अंदर रेगुलेट करते हैं तो इसका सीधा सीधा जो यहाँ पर फायदा मिलेगा वो बाहरी देशों को देखने को मिलेगा, और यानी कि जो डॉलराइजेशन नीति है इसको ज्यादा इनका फायदा देखने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं इन्होंने भी थोड़ी अच्छी बात कही, लेकिन कर भी कह सकते हैं, इंडिया के पास कोई भी अपने को ऐसा स्टेबल कॉइन अभी तक नहीं है। हालांकि ये लोग बात कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर के आएंगे जो कि पूरी तरीके से स्टेबल होगी और लोग उसमें ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी बहुत टाइम है। इंडिया आपको पता है अभी एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप होने के लिए ये धीरे धीरे अपना स्टेप आगे को बढ़ा रही है। अब देखिए एक और अपडेट हमको देखने को मिली, जो सेबी है, ठीक है, तो सेबी ने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं इनको यहाँ पर बैन लगाया जाए, ठीक है। और ये बात पिछले साल से हमको देखने को मिल रही है। सेबी लगातार ऐसे मतलब स्टेटमेंट डाल रही है, ऐसी रिक्वायर कर रही है कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट क्रिप्टो करेंसीज का सेलिब्रिटी लोग करते हैं इनके ऊपर बैन लगाया जाए, या अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया। अब कहीं ना कहीं मुझे ये स्टेप तो ठीक लगता है, क्योंकि अगर ये सेलिब्रिटी लोग जो है यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत पैसा है और बिना किसी नॉलेज के इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर पीपल को नॉलेज हो इसके ऊपर भी ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस फैसले के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और अपडेट है, यहाँ पर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ जी, इनके द्वारा बताया गया हैव स्टेड कंप्लीटली अवे फ्रॉम क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से जितनी दूरी बनाई जा सके उतनी दूरी बनाई है और इससे दूर रही। क्यों दूर रही है? क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अभी कुछ समय पहले के 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ था, ठीक है, लेकिन अब घट करके उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमको सिर्फ और सिर्फ 1.5 ट्रिलियन की देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप हमको देखने को मिला और इन्होंने बोला कि ये एक हाई रिस्की असेट है, इसको रेगुलेट होना बहुत जरूरी है और जब तक रेगुलेट नहीं होता आप लोग इससे दूरी बनाए रखें ताकि आपको इसमें लॉस ना देखने को